Hello, very welcome to you to Sugandham classes. Easy study and easy understanding is my motto. मित्रों, प्रोटीन एक जटिल कम्प्लेक्स होता है जिसे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत अधिक मशक्कत करनी होती है। अतः हमारा सिस्टम उस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उसे आसानी से पचाने योग्य बनाते हैं। उसी प्रकार जनरल स्टडी के एक जटिल कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसे सुगंधम क्लासेस आसानी से छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर इसे आपकी सुगम समझ के अनुरूप बनाता है। खैर, इसी क्रम में आज समसामयिक एवं इकोनॉमिक्स के एक जटिल विषय जनरल एंड रेसिप्रोकल टैरिफ को आप सुगम ढंग से समझ के साथ आत्मसात करें। सामान्यतः टैरिफ शब्द दो देशों के बीच होने वाले आयात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जुड़ा विषय है। यदि किसी देश का सामान दूसरे देश में व्यापार के उद्देश्य से भेजा जाता है तो पहले देश के लिए यह निर्यात कहलाता है तथा दूसरे देश में वह आयात कहलाता है। जैसे इंडिया अगर यूरोप के किसी देश को चावल बेचता है तो यहाँ इंडिया उस देश को चावल निर्यात करता है, तो वहीं दूसरे ओर इंडिया जिस यूरोपीय देश को चावल भेजता है वहाँ कहा जाएगा कि फलान यूरोपीय देश इंडिया से चावल का आयात करता है। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच ही टैरिफ का जन्म होता है। मान ले इंडिया अपने देश से अमूल प्रोडक्ट को यूएसए भेजता है तो यूएसए में वह दो तरह की स्थितियां बनाएगा। जैसे इंडिया में मिल्क प्रोडक्ट का वहाँ के बाजार में होने से वहाँ के लोकल मिल्क प्रोडक्ट के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा होगी तथा क्वालिटी जिसका बेस्ट होगा उसका वहाँ के बाजार पर कब्जा होगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर वहाँ के उपभोक्ता को सर्वश्रेष्ठ रुझान बनाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक घरेलू बाजार के लिए तथा दूसरा एक्सपोर्ट के लिए। खैर, तो अपने घरेलू बाजार के प्रोडक्ट को बचाने के लिए कोई भी देश विदेशों से आयातित वस्तुओं पर कुछ टैक्स लगाते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य उस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है। इस उद्देश्य से वह देश टैरिफ से प्राप्त धन से अपनी रेवेन्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ अपने घरेलू प्रोडक्ट को विदेशी प्रोडक्ट से कीमत में सस्ता होने का मार्ग भी बनाता है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझें। इंडिया में सेव का उत्पादन यहाँ के उपभोग से कम होने के कारण विदेशी सेव बाजार में आते ही हैं। यदि टैरिफ फ्री व्यापार की शर्त हो तो शिमला का सेव और तुर्की के सेव के दाम बराबर होने के कारण उपभोक्ता का झुकाव सामान्यतः तुर्की की सेव की ओर ज़्यादा होगा। कारण तो आप समझ ही चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेव उत्पादक किसानों को बड़ा घाटा हो जाएगा। अब यदि इंडिया इन इंपोर्टेड सेव पर 20% का टैरिफ लगा देता है तो भारतीय बाजार में इंपोर्टेड सेव के दाम में कम से कम 20% की बढ़ोतरी हो जाने के कारण भारतीय सेव उनके मुकाबले कम से कम 20% सस्ते हो जाएंगे। अब कस्टमर का झुकाव देसी प्रोडक्ट की ओर सामान्यतः मुड़ जाएगा। इंडिया को 20% रेवेन्यू भी मिला सो अलग से, है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। मित्रों, यहाँ दो प्रकार के टैरिफ मूर्त रूप में आते हैं, एक जनरल टैरिफ कहलाता है तो दूसरा रेसिप्रोकल टैरिफ। अब आप इन दोनों तथ्यों को समझें। ऊपर के एग्जाम्पल से तो ये आप अवश्य ही समझ गए होंगे कि टैरिफ क्या है। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों टैरिफ को समझने का प्रयास करें। इंडिया में सिर्फ तुर्की ही नहीं और भी कई देशों के सेव इंपोर्टेड होते हैं। यदि इंडियन गवर्नमेंट सभी देशों के इंपोर्टेड सेव पर एक समान टैरिफ दर निर्धारित करती है अर्थात सभी देशों के सेव उत्पादकों को भारत में अपने प्रोडक्ट को बेचने में एक समान टैरिफ चुकाना पड़े तो यह जनरल टैरिफ कहलाता है। जबकि कुछ देश अपने शत्रु देशों एवं अन्य कोई ऐसा देश जिस पर वह देश प्रेशर डिप्लोमेट लगाना चाहता है
यानी अपने जायज नाजायज मांगों को उस पर थोपना चाहता है, तो वह देश अपने यहाँ आने वाले उस देश के एक्सपोर्टेड सामानों पर कुछ असहज एवं असामान्य टैरिफ लगा देता है। यही रेसिप्रोकल टैरिफ कहलाता है। अर्थात जनरल टैरिफ भेदभाव से रहित होता है, तो वही रेसिप्रोकल टैरिफ भेदभाव के साथ ही लगाया जाता है। जनरल टैरिफ सदा एक तरफा एवं स्थिर प्रकृति का होता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ द्विपक्षीय, गतिशील एवं बदले की भावना से प्रेरित होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का एकमात्र उद्देश्य उस दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना होता है। मित्रों, रेसिप्रोकल टैरिफ विश्व अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला ही एक प्रयोग तो है। यदि कोई देश ए दूसरे देश बी पर अगर 10% एक्स्ट्रा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, तो देश बी भी उस देश ए के प्रोडक्ट पर 30% या उससे अधिक का भी टैरिफ लगा सकता है। सामान्यतः रेसिप्रोकल टैरिफ पहले देश की तुलना में ही लगाया जाता है, यानी वह दूसरा देश 10% से लेकर उससे अधिक का भी टैरिफ लगा सकता है। तो यह टैरिफ युद्ध फाइनली दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है। इसे और अच्छी तरह से समझें, भारत अमेरिका को बासमती चावल भेजता है, साथ ही पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया भी चावल अमेरिका को निर्यात करते हैं। यदि अमेरिका में बासमती चावल का सामान्य टैरिफ 20% हो, तो यहाँ से सुगम प्रतियोगिता शुरू होती है। जिसका चावल अच्छा होगा, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, वही वहाँ अधिक बिकेगा। पर यदि अमेरिका अपने मित्र देशों पर कम तथा सामान्य देशों पर अधिक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, तो जिस देश पर टैरिफ कम होगा, उसी देश का चावल अन्य देशों के प्रोडक्ट से सस्ता होने के कारण अधिक बिकेंगे। आशा करता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में आपने इस आवश्यक विषय को आसानी से समझ लिया होगा। वर्ल्ड ट्रेड में और भी महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी चर्चा होते रहेगी लगातार। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।